हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, ये है अमेज़ॉन कंपनी की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और हमारे कस्टमर ने इस वॉशिंग मशीन को ऑनलाइन ख़रीदा है और आज हमें इसी वॉशिंग मशीन की कंप्लेंट आई है फ्रेंड्स। और इस वॉशिंग मशीन में प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स कि इसका जो ये वॉश वाला टब है ये नहीं चल रहा है। देखिए, हमने इसे ऑन कर दिया है और इसका जो ये पल्सेटर है वो नहीं घूम रहा है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को अंत तक देखिए। हम आपको इस वॉशिंग मशीन को पूरा चेक करके दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से इसका ये वॉश वाला मोटर काम नहीं कर रहा है। हम इसका स्पिन भी आपको चेक करके दिखाते हैं। देखिए, हमने इसे ऑन कर दिया है और इसका जो ये स्पिन वाला मोटर है वो बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। ये देखिए, आप वीडियो में देख सकते हैं। हालांकि हमारे कस्टमर ने हमें बताया कि इसका स्पिन मोटर भी एक बार पहले ख़राब हो चुका है और वो किसी और टेक्नीशियन से उसे चेंज करवा चुके हैं और ये मशीन केवल 2 साल पुरानी है फ्रेंड्स। और अब इसके ये वॉश वाले मोटर में भी प्रॉब्लम आ गई है फ्रेंड्स। देखिए, हमने इसके पीछे के प्लेट को खोल लिया है फ्रेंड्स और अब हम आपको इसकी मोटर को दिखाते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसकी मोटर है जो कि वॉश वाली मोटर है और हम इसे चेक करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या इसकी मोटर में प्रॉब्लम है या इसके टाइमर में प्रॉब्लम है। जो कुछ भी होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे और समझाएंगे। फ्रेंड्स, हम इसकी वेल्ट को इसके मोटर के ऊपर से उतार लेंगे क्योंकि इस मोटर में जब हमने पावर दिया है तो ये घूं घूं की आवाज़ कर रही है लेकिन लोड नहीं ले रही है। इसलिए हम इस मोटर को बेल्ट निकालने के बाद एक बार फिर से चला करके देखेंगे, क्या पता ये मोटर चालू हो जाए। फ्रेंड्स, बेल्ट निकालने के बाद भी हमने मोटर को चला करके देखा लेकिन वो नहीं चली और हमने ये नया कैपेसिटर भी इसमें लगा के देख लिया लेकिन मोटर वर्क नहीं कर रही है। उसमें केवल हमिंग की साउंड आ रही है, वो घूं घूं कर आवाज़ कर रही है लेकिन मोटर बिल्कुल भी रनिंग में नहीं आ रही है फ्रेंड्स। और ये पुराना कैपेसिटर है, हमने इसकी जगह नया कैपेसिटर लगा के देख लिया है और अब हमें फाइनली इस मोटर को बाहर निकालना होगा क्योंकि प्रॉब्लम इस मोटर के अंदर ही है फ्रेंड्स। मोटर को निकालने के लिए हमें नीचे के पैनल को खोलना होगा, जिसके लिए हमें ये ब्रेक वायर को और इस ड्रेन सील वायर को यहाँ से डिस्कनेक्ट करना होगा ताकि हम नीचे का पैनल आसानी से खोल सकें। देखिए फ्रेंड्स, हम मशीन को इस तरीके से ज़मीन में लेटा लेंगे और इसके नीचे बेस में जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं यहाँ पर उन्हें हमें सबको खोलना है ताकि हम मोटर को आसानी से बाहर निकाल सकें। अब ये जो स्क्रू हम खोल रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो 3 स्क्रू आपको दिख रहे हैं ये शॉकर पर लगे हुए स्क्रू हैं जो कि ड्रायर मोटर के साथ लगे होते हैं। इसको भी यहाँ पर खोल लेना है हमें ताकि हम ड्रायर वाली मोटर को भी इस पैनल से अलग कर सकें, तभी ये पैनल बाहर आ पाएगा फ्रेंड्स और हम वॉश वाली मोटर को निकाल पाएंगे। सभी स्क्रू को हमने खोल लिया है फ्रेंड्स और अब हम इस नीचे वाले पैनल को पकड़ करके बाहर की ओर खींचेंगे और ये ऊपर वाली मशीन से अलग हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर ये अलग हो चुका है फ्रेंड्स और सामने आपको दिख रही होगी यही हमारी वो वॉश मोटर है जो कि ख़राब हो चुकी है फ्रेंड्स। और ये भी 3 नट बोल्टों पर कसी हुई है फ्रेंड्स बेस के साथ और इसके ये जो 3 नट बोल्ट आपको दिख रहे हैं इनको हम खोल लेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर ये वायर यहाँ से कट कर लिया है और फ्रेंड्स अब हम इसके नट बोल्ट को खोलेंगे ताकि हम मोटर को बाहर निकाल सकें।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमने मोटर को बाहर निकाल लिया है और ये इस मशीन की ओरिजिनल मोटर है फ्रेंड्स, लेकिन ये एल्यूमिनियम के वायर से वाइंडिंग की गई है। पता नहीं क्यों सारी कंपनियां आजकल एल्यूमिनियम का वायर यूज़ कर रही हैं, लेकिन हम इस मोटर को चेंज नहीं करेंगे फ्रेंड्स, हम इसी को रिपेयर करेंगे। और अब हम इसे कॉपर के वायर से रिपेयर करेंगे और उसके बाद इस मशीन के अंदर लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने मोटर को रिपेयर कर दिया है और ये हमारी वीडियो का दूसरा या तीसरा दिन होगा और हमने इसमें कॉपर का वायर यूज़ किया है। और अब हम इस मोटर को मशीन के अंदर इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद हम इसे चला करके दिखाएंगे कि ये वर्क कर रही है या नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमने मोटर को खोला था बिल्कुल उसी प्रकार हमने यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर दिया है। इसके तीनों नट बोल्ट हमने अच्छे से टाइट कर दिए हैं और अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। जो कि ये वायर हमने कट किए थे, जिस तरीके से हमने इन्हें काटा था बिल्कुल वैसे ही हम इसे जोड़ देंगे और अच्छे से टेपिंग भी कर देंगे। देखिए, हमने सारे वायर इसके अच्छे से जोड़ दिए हैं और उन्हें अच्छे से टेपिंग भी कर दिया है। और फ्रेंड्स, अब हम इस मशीन के इस नीचे के पैनल को बंद करेंगे और सारे स्क्रू लगाकर उन्हें अच्छे से टाइट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके नीचे के पैनल को बंद कर दिया है और सभी स्क्रू हमने अच्छे से टाइट कर दिए हैं। और इसके बेस पर जो शॉकर के 3 स्क्रू लगे हुए थे ड्रायर मोटर के, वो भी हमने अच्छे से टाइट कर दिए हैं। और अब हम इस मशीन को खड़ा करेंगे। अब हम इसके ब्रेक वायर को और इसके ड्रेन सील वायर को भी जोड़ देंगे, जो कि हमने शुरू में हटा दिए थे। और इसकी बेल्ट को भी हम गियर बॉक्स के ऊपर चढ़ा देंगे। मोटर को फिट करने का हमारा सारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। और अब हम इसे पावर देंगे और इसे ऑन करके आपको दिखाते हैं कि ये काम करती है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, हमने मशीन को ऑन कर दिया है और इसका जो ये पल्सेटर है वो घूमने लगा है, यानी कि हमारी मोटर अब अच्छे से काम कर रही है। एक बार हम इसके ड्रायर को भी ऑन करके चेक कर लेंगे कि ड्रायर हमारा अच्छे से चल रहा है या नहीं। देखिए, हमने ड्रायर को ऑन कर दिया है और हम आपको इसका ढक्कन खोलकर दिखाते हैं। ये देखिए, ये भी अच्छे से काम कर रहा है क्योंकि ये पहले ठीक ही था फ्रेंड्स। अब हम इस वॉशिंग मशीन को अपने कस्टमर को भी चेक करा के दिखा देते हैं, ताकि फ्रेंड्स वो भी सेटिस्फाई हो सकें कि उनकी मशीन में जो प्रॉब्लम थी वो अब ठीक हो चुकी है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, अब ये मशीन काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है और हमारे जो कस्टमर हैं वो भी हमारे कार्य से काफ़ी संतुष्ट हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे जो ये कस्टमर हैं वो इस अमेज़ॉन कंपनी की वॉशिंग मशीन से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। उनकी शिकायत है कि अभी 2 साल ही हुए हैं इस मशीन को ख़रीदे हुए और बड़ा भरोसा करके उन्होंने ऑनलाइन इस मशीन को ख़रीदा था, लेकिन 2 साल के अंदर ही इस मशीन की दोनों मोटर ख़राब हो गई। ड्रायर मोटर तो उन्होंने किसी दूसरे टेक्नीशियन से रिप्लेस करा ली थी फ्रेंड्स, और इसकी वॉश वाली मोटर को हमने यहाँ पर रिपेयर कर दिया है। अब जो भी है, इसमें जो समस्या थी वो हमने ठीक कर दी है फ्रेंड्स। और अब हम इसकी इस पीछे वाली बैक प्लेट को भी बंद कर देंगे। इस वॉशिंग मशीन का जितना भी कार्य था फ्रेंड्स वो अब यहाँ पर समाप्त होता है। इसमें जो भी प्रॉब्लम थी, समस्या थी, वो हमने ठीक कर दी है फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स एक और नई वीडियो में एक और नई कंप्लेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।